देखिए पहला क्वेश्चन है कि इफ द फर्स्ट सेकेंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज आर, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन फर्स्ट टर्म आपका ए है ना। उसके बाद सेकेंड टर्म आपके पास क्या है, वो आपका बी दिया है। और जो आपके पास थर्ड टर्म बात करें या फिर हम लोग लास्ट टर्म बोले तो लास्ट टर्म कितना है, सी है। मतलब आप सपोज करिए कि एबीसी आपका क्या है, एपी में है ना। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला या फिर nth टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला एक्चुअल में क्या होता था, L इज इक्वल टू ए प्लस का n माइनस 1d। इसी को हम लोग या तो nth टर्म भी बोल सकते थे कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, है ना। बात वही है, स्टार्टिंग से लास्ट टर्म की बात हो रही है। तो यहाँ से देखो लास्ट टर्म आपका ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, तो लास्ट कौन सा है, सी है। तो यहाँ एल की जगह आप रख दो सी भाई। फर्स्ट टर्म तो ए ही है, एन नहीं पता है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ही आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। अच्छा, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो सी माइनस है। और यहां से अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, इस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो बी माइनस ए आपको मिलने वाला है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास एन माइनस 1 और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस का ए। अब इसको आप डिवाइड कर दो तो सी माइनस ए अपान में बी माइनस के इज इक्वल टू में एन माइनस 1। यहाँ से एन निकालोगे तो भाई कितना आ जाएगा, सी माइनस ए अपान में बी माइनस ए और ये प्लस का 1 होगा। तो भाई सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। एलसीएम ले लो, सी माइनस का ए यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस का ए अपान में क्या आएगा, बी माइनस। तो सॉल्व करोगे तो अपने पास ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस का 2a अपान में बी माइनस का ए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म आपको मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म इतने हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी प्लस सी माइनस 2a, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस 2a अपान में बी माइनस ए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी का जो नाइन्थ टर्म है, मतलब T9 की बात कर रहा है ना। तो T9 जो है वो कितना है भैया, 0 दिया हुआ है। कह रहा है द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो की बात कर रहा है, T9 का मतलब क्या है, ए प्लस 8d की बात कर रहा है कि ए प्लस 8d भैया कितना है आपके पास, 0 कर रहा है। करा इसका 29th टर्म और 19 टर्म का क्या चाहिए, इनको रेशियो चाहिए, है ना। तो चलिए वन बाय वन करके इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने पास जो रिजल्ट है कि भाई यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि भाई या तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो या तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल दो। अपने को निकालना क्या है, हमें तो चाहिए T29 अपान में T90 की वैल्यू, मतलब ये रेशियो चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको निकालूं कि भाई T29 अपान में T19 तो ये क्या होगा, a प्लस का 28d अपान में a प्लस का 80d। यस या नो, यहाँ तक आप समझ पा रहे हो। अब ये यहाँ पर जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि सर मेरे को a की वैल्यू बता दो तो अपन बोलोगे सर माइनस का 8d, इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दें, कोई समस्या तो नहीं है। तो क्योंकि अपने पास बस इतना ही है तो ए को हम डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डी से डी कट जाएगा और अपने को क्या मिल जाएगा भैया, रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर रखेंगे माइनस का 8d और प्लस का 28d अपान में माइनस का 8d और प्लस का 18d। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20d और नीचे अपने पास 10d। ये कट करोगे तो 2:1 का रेशियो आएगा, 2/1। तो T29 अपान में T19 आपको कितना मिला, तो यहाँ से जो रेशियो आया T29 और T19 का, वो आपको कितना रेशियो मिला, 2:1 का। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ भैया, बी वाला सही हो गया।
बी वाला आपका करेक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज प्योरली इमेजिनरी। कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा टर्म होगा जो कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी हो। तो भैया यहाँ पर देखो कि आपके पास सीक्वेंसेस लिखी हुई है। क्या है सीक्वेंस भैया, माइनस का 8 प्लस का 18i, कामा है आपके पास -6 प्लस का 15i, कामा है -4 प्लस का 12i। ठीक है, और ये डैश डैश। तो अगर मैं बात करूं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, तो अपन बोलोगे सर फर्स्ट टर्म तो a इज इक्वल टू है -8 और प्लस का 18i। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस मतलब आप डी को, अगर मैं बोलूँ कि डी कैसे चेक करोगे, तो अपन बोलते हो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, मतलब T2, या फिर अगर बोले तो T2 माइनस T1 बोलते हैं, है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो सेकेंड टर्म अपने पास ये है, फर्स्ट टर्म अपने पास ये है, यस या नो। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड टर्म रखो तो ये है -6 प्लस का 15 का आई, और माइनस माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस का 18i हो जाएगा। तो अपने को जो डिफरेंस यहाँ पर मिलने वाला वो मिलेगा 2 माइनस का 3i मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अच्छा, इस इन दोनों का भी हम लोग कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अभी हमें ये चेक करना है ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग T3 और T3 और T2 का चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या रहा है। तो जब अपन इसका चेक करते हैं तो यहाँ से देखो क्या होगा, माइनस का 4 प्लस का 12 का आई, माइनस माइनस प्लस माइनस का 15i। तो भैया यहाँ पर भी 2 माइनस का 3i, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास ये क्या है, एपी में है। यहाँ से आपको पता चला कि ये आपके पास क्या है, दिस इज एपी। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया कि सर ये जो सीक्वेंस गिवन है वो किस में है भैया, एपी में है। तो जब एपी में है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जो प्योरली इमेजिनरी होगा। तो हमने सपोज किया कि इसका जो टीएनथ टर्म होगा वो कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, है ना। तो हम इसका क्या निकाल देते हैं, सबसे पहले हम इसका टीएन टर्म निकालते हैं। तो चलिए इसका टीएन टर्म निकालते हैं। तो अगर हम टीएन टर्म की बात करें तो टीएन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1d होता है। अच्छा, फर्स्ट टर्म आपके पास पता है, फर्स्ट टर्म कितना है, -8 प्लस का 18i, है ना, यही है। और यहाँ पर आपके पास ये n-1 डिफरेंस आपके पास है, कॉमन डिफरेंस जिसे आप बोलते हो, वो है आपके पास 2 माइनस का 3i, है ना। तो अपन देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम लोग रियल वाले को अलग कर देते हैं, इमेजिनरी को एक साथ कर लेते हैं, और रियल वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो अपने को यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्चुअल में तो ये आ जाएगा -8 प्लस का 18i, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास एन का कर दो तो एन 2 माइनस 3i, और यहाँ से -2 प्लस 3i हो जाएगा, यस या नो। तो इन दोनों को ऐड करो तो ये हो गया 21, और यहाँ पर आपके पास रियल वाले को एक साथ कर लो, यहाँ से हो जाएगा आपके पास, ये सॉल्व करोगे तो 2n और 8 और -8 -2 -10 हो गया, ये रियल वाले हैं। इमेजिनरी वाले को एक साथ कर लो, आयोटा को कॉमन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 18 3 21, तो 21, और माइनस का आयोटा यहाँ से कॉमन करोगे तो 3n, यहाँ पर आयोटा ऐसा बचेगा। ये अपने पास टी एन टर्म आया। अच्छा, जो आपके पास मान लो ये सपोज करो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो जो अपने पास ये टीएन टर्म आया है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि सिंस इसका जो टीएनथ टर्म होगा, कौन सा टर्म, टीएनथ टर्म जो होगा वो कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। अच्छा, जब प्योरली इमेजिनरी होगा इसका मतलब सपोज यहाँ पर हमने माना कि इसका टीएन टर्म जो होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, इसका मतलब उसका रियल पार्ट तो 0 होगा, है ना। तभी तो प्योरली, क्योंकि उसमें रियल होगा नहीं, तभी तो प्योरली इमेजिनरी हुआ।
इसका मतलब रियल ऑफ Tn जो होगा वो आपके पास 0 होगा, तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट कितना है 2n माइनस 10 बराबर 0, तो 2n बराबर 10, इसका मतलब n बराबर 5, मतलब सीक्वेंस का जो फिफ्थ वाला टर्म होगा है ना वो कैसा होगा आपके पास प्योरली इमेजिनरी होगा। तो यहां पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर यू क्लियर? आंसर द गिवन सीक्वेंस इस फिफ्थ टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। तो फिफ्थ टर्म इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर एक आपके पास सीरीज गिवन है और इस सीरीज पर आपको बताना है कि इसका पीएथ टर्म क्या होगा। तो देखो ये सीरीज है, तो सीरीज का आपके पास ये क्या है फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है ए इज इक्वल टू 3 माइनस का 1/n है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये इसके कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि डी क्या होने वाला है यहाँ पर। तो सेकेंड T2 माइनस T1 करते हैं, यस या नो? तो वही बात है कि सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो तो 3 माइनस का 2/n और माइनस 3 प्लस का 1/n, ये कटेगा भाई, यहाँ से आएगा माइनस का 1/n, है ना। तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अपने को क्या चाहिए, हमें चाहिए पीएथ टर्म चाहिए, है ना। तो भाई पीएथ टर्म कैसे निकालोगे, चलो निकाल देते हैं पीएथ टर्म। टीपी इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस पी माइनस का 1 इंटू में डी, एन की जगह यहाँ पी है तो इसलिए पी रखेंगे, है ना। अच्छा, फर्स्ट टर्म तो पता है 3 माइनस का 1/n है, उसके बाद प्लस का p माइनस 1 ये नहीं पता है, डी तो पता है कितना है माइनस का 1/n है, यस या नो, यहाँ तक सही है। अब अपन मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस का 1/n, ये हो जाएगा माइनस का p/n और ये हो जाएगा 1/n, इससे ये कट जाएगा तो अपने को मिल जाएगा 3 माइनस का p/n। तो जो इसका पीएथ टर्म होगा वो कौन सा होगा 3 माइनस का p/n, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस कर रहा है कि लेट a1 a2 अप टू, है ना, यहाँ पर आपके पास ये इन्फिनिटी है, a1 a2 अप टू an की बात नहीं हो रहा, मतलब अप टू इन्फिनिटी की केस है। बी द टर्म किस में है, यहाँ पर जो है a1 a2 a3 अप टू ये सब किस में है, ये आपके एपी में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, उसके बाद एक कंडीशन दे रखा है कि जो a1 प्लस a2 प्लस अप टू an का जो सम है, ओ सॉरी apn है, ap का जो सम है अपान में क्या है a1 है a2 है अप टू यहाँ पर भी आपके पास क्या है aq है। इसका जो सम है वो किसके बराबर है पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें ये बताओ a6 अपान a21 किसके बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी की बात हो रही है इसलिए कॉमन डिफरेंस होगा। लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, इसको हम लोग डी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये आपके पास पी टर्म का सम ही तो लिखा हुआ है, सीक्वेंस के पी टर्म का सम, और नीचे आपका क्या डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सीक्वेंस के क्यू टर्म का सम, है ना। तो पी टर्म का सम मतलब अगर मैं इसको बात करूं तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है एस पी और ये लिखा हुआ है एस क्यू इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर। अच्छा, सम ऑफ पी टर्म आपके पास क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर p/2, उसके बाद यहां से क्या आएगा 2a1 फर्स्ट टर्म प्लस n के जगह p ही रहने वाला है तो p-1, कॉमन डिफरेंस को हमने d ही माना हुआ है दोनों ही केस के लिए, और नीचे वाले के लिए SQ के लिए आपके पास यहाँ क्या आएगा q/2 और यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2a1, यहाँ से आएगा q-1 और एक कॉमन डिफरेंस सेम ही रहने वाला, ये किसके बराबर है पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब जरा गौर करो 2 से 2 कटेगा
P से इसकी एक घात कटेगी, Q से इसकी एक घात कटेगी। समझ पा रहे हो अपन? अच्छा, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास यहां पर आ जाएगा 2a1 प्लस P माइनस 1D अपान में 2a1 और Q माइनस 1D इज इक्वल टू में P बाई Q। यस या नो? अच्छा, अब चाहो तो अपन इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब आपको क्या चाहिए, हमें जो निकालना है एक्चुअल में, यहाँ पर A6 मतलब T6 की बात कर रहा है ना? तो यहाँ पर A प्लस ये क्या होगा, A प्लस 5D होगा, और ये क्या हो जाएगा, T21 लिखा हुआ है एक्चुअल में, है ना? तो ये होगा A प्लस 20D हो जाएगा। यस या ना? उससे एक कम होता है। Tn क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D। तो यहाँ पर अगर T6 की बात करें तो क्या होगा, A प्लस 5D। अगर T21 की बात करें तो क्या होगा, A प्लस 20D। तो वही यहाँ पर T ना होकर के A6 और A21 लिखा हुआ है। अच्छा, अब देखो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब जरा देखो इसकी वैल्यू किस केस में निकल सकती है। ये किसके बराबर है, ये जो बराबर है वो है A6 अपान में A21। सपोज करो कि ये सेकेंड इक्वेशन हमने मान लिया। अब यहां पर ये तभी हम लोग वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपके पास ये जो आपके पास है डी का जो मल्टीपल है और यहाँ पर जो डी का मल्टीपल है, यहाँ पर आपस में ये बराबर हो। अच्छा, ये बराबर कब हो सकते हैं, पहले तो अपन देखो यहाँ ए है और यहाँ 2a1 की बात हो रही है ना? तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो इसको भी हम लोग A1 ही लिख देते हैं। और यहाँ से सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको 2 कॉमन कर लेते हैं। तो ये जब 2 कॉमन करोगे ऊपर से तो यहाँ बचेगा A1 प्लस का P माइनस का 1/2 इंटू में डी, और इसी तरह नीचे से आप कॉमन कर लो 2। ये भी बचेगा A1 Q माइनस का 1/2 इंटू में डी, बराबर में अपने पास क्या, P बाई Q। ये 2 से तो 2 कट गया। अब जो एक्चुअल में ये वाला है, अब इसको हम लोग इसके 5 के बराबर करते हैं, है ना? तो इफ तो P माइनस 1/2 को जब 5 के बराबर करोगे तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 11 आएगी। और जब हम लोग Q माइनस 1/2 को किसके बराबर करेंगे, इस 20 के बराबर करेंगे, तो Q की वैल्यू आएगी 21, और सॉरी 41 आ जाएगी, है ना? तो अपने को क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए था किसका, A6 अपान में A21 का रेशियो। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 11/41, है ना? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भैया, सी वाला सही हो गया। क्या आपको समझ में आया कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर उन्होंने दिया था कि सम ऑफ पी टर्म का सम दिया लिखा हुआ था और क्यू टर्म का सम लिखा, किसके बराबर था, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। और पूछा जा रहा था अब यहाँ पर वो डिजिट कुछ भी बदल सकता है, जैसे यहाँ पर A6 A21 है, वो आपसे कुछ और पूछ सकते हैं, है ना? तो आपको करना क्या है कि दोनों को आपको पहले इक्वेशन बनाना और फिर आपको डिफरेंस को कंपेयर कर ले, डिफरेंस के जो कोफिशिएंट है उसको आप कंपेयर कर लेना, और जो आपके पास वैल्यू आएगी वही उसका रेशियो हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ABC जो है वो किस में है, आपके पास AP में है। अच्छा, जब ये AP में है तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें इसकी वैल्यू बताओ, A माइनस सी का होल स्क्वायर अपान में P स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी सीक्वेंस है वो AP में होती है तो हम लोग जानते हैं कि 2B बराबर में क्या होता है, 2B बराबर में A प्लस सी होता है, सभी को पता है ना? तो चाहो तो इसको फर्स्ट मान सकते हैं इक्वेशन। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग ये यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि नाउ अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करूँ कि भाई मेरे को यहाँ से A माइनस सी चाहिए, ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि सर मेरे को A माइनस सी चाहिए, तो A माइनस सी का यहाँ फार्मूला लगाओ कि A माइनस सी का फार्मूला होल स्क्वायर क्या हो सकता था, तो किसके फॉर्म लगाओगे, चूंकि अपने पास है A प्लस सी, तो A प्लस सी के फॉर्म में लगाओगे। तो A प्लस सी का होल स्क्वायर और फार्मूला क्या बनेगा, 4AC बनने वाला है। A प्लस सी की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या है, 2B है,
तो 2b का स्क्वायर माइनस का 4ac, तो यहां से आ जाएगा 4 का b स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। अब अपन यहां से ये किसके बराबर है, a माइनस सी के होल स्क्वायर। a माइनस सी का जो होल स्क्वायर है, हमने यहाँ से 4 को कॉमन किया तो ये बी स्क्वायर माइनस का ac बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर अपान में अपने पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस में ac बराबर में 4/1, दैट इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या समझ में आ गया? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एबीसी किस में दिया हुआ है, एबीसी आपका दिया हुआ है एपी में है। अच्छा जब ये एपी में है तो वैल्यू किसकी पूछ रहा, तो सबसे पहले यहां से देखो, अगर ये एपी में होगा तो 2b बराबर में a प्लस सी हुआ होगा, अब ये तो एपी में है। वैल्यू इसकी पूछ रहा है किसकी, हमें चाहिए a प्लस 2b माइनस सी टाइम्स 2b प्लस सी माइनस a टाइम्स a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू बताना है। अब देखो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो अगर अपने पास किसकी वैल्यू पता है, 2b की जगह जहां जहां 2b है वहां क्या रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस सी रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रखेंगे a प्लस सी माइनस सी, है ना। तो जैसे यहाँ रिप्लेस करोगे इस वाले में a प्लस सी माइनस है, यहाँ पर भी यह है a प्लस सी और ये c, है ना। तो देखो यहाँ से कुछ कट रहा होगा, c से c कट रहा है और अपने पास यहाँ a कट रहा है, यहाँ से आ गया 2a, यहाँ से आ गया 2c, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और a प्लस सी आएगा, है ना। अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये आपके पास हो गया 4ac और यहाँ से आपको मिला इनटू में 2a प्लस सी, इसके जगह भी a प्लस सी के जगह अपन रख देते हैं 2b, ये हो गया 4ac और यहाँ रख देते हैं 2 इंटू आप इसके जगह रखोगे 2b, ये हो जाएगा 16abc। तो देख लो कौन सा डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को समस्या यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि ये भी एपी में है, मतलब 2x x प्लस 8 3x प्लस 1, ये किस में है, एपी में है, ठीक है। तभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपके लेवल बढ़ेंगे। पेपर के भी फर्स्ट टेस्ट है इसलिए थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, इसके बाद के जैसे जैसे आप बढ़ोगे लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा, फर्स्ट टेस्ट है इसलिए इजी दिख रहा है। चलो अब देखो भाई यहाँ पर कह रहा है कि ये एपी में है, तो सिंपल सी बात है कि एपी में होगा तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स x प्लस 8 जो होगा इन दोनों के सम के बराबर हुआ होगा, स्वाभाविक है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर एपी में होगा तो वही हम लोग यूज करते हैं जो हमें पता है ना। तो 2x प्लस का ये 3x प्लस 1, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से आ गया 2x प्लस का 16, ये हो जाएगा 5x प्लस का 1। अच्छा अब देखो x को x की तरफ, यहाँ से इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, है ना। तो ये हो गया आपके पास 15 और वो उधर जाएगा 3x, तो 3 5 जा, तो अपने को x का मान मिल गया 5, बस इतना ही निकालना था, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है 3 इंटू में 8, 6 इंटू में 11, 9 इंटू में 14 प्लस का 12 इंटू 17 प्लस अप टू इन्फिनिटी तक ऐसे जा रही। तो यहाँ पर दो सीरीज के मल्टीपल है एक्चुअल में, है ना। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले सीरीज की बात करूं, इसका कॉमन डिफरेंस देखता हूं, एक तो आपके पास ये सारा ये आपका बन रहा है इधर से ऐसा पैटर्न, फिर इस तरह से आगे ऐसे बनता जा रहा, और एक इधर वाले का बन रहा है, क्या समझ पा रहे हो। अच्छा इसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास a बराबर 3 है। कॉमन डिफरेंस की बात करो तो यहाँ पर आपके पास d जो है आपको कितना मिल रहा है, 3 का ही डिफरेंस हर जगह मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है, यहाँ पर ऊपर वाले में देखो अगर इसकी बात करें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना 8 है, और डिफरेंस आप अगर देख पा रहे होंगे तो 3 का ही यहाँ पर भी डिफरेंस चल रहा है।
हर जगह 3 का ही डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब ये ओवरऑल बात करें तो ये किस में है, एपी में है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो एपी में है। तो एपी के लिए कॉन्सेप्ट लगाओ, फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, ए प्लस, हमें क्या चाहिए, nth टर्म चाहिए, तो a प्लस एन माइनस 1d मतलब 3 प्लस एन नहीं पता है, d तो पता है भैया 3, पहला वाले के मल्टीप्लाई है, सेकेंड वाले में फर्स्ट टर्म क्या है 8 है, एन नहीं पता है, d तो पता है इसका भी 3 ही है। अब देखो इसी को सिंप्लीफाई करो तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसका tn टर्म मिल जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो गया 3n माइनस का 3, और ये हो गया 8, और ये 3n माइनस का 3, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ आ गया आपके पास 3n, यहाँ से हो जाएगा 3n प्लस 5। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो। क्या समझ पाए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहा है कि पीएथ टर्म यहाँ पर मतलब टीपी जो है वो आपके पास क्यू दे रखा है, और यहाँ पर टी क्यू जो है वो आपके पास पी दे रखा है। पूछ क्या रहा है, टी आर पूछ रहा है ना। तो भाई यहाँ पर पी टर्म का सम चाहिए, मतलब पीएथ टर्म आपसे कह रहा है कितना है, क्यू है, तो फार्मूला लगाओ ना। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम लेके चलो, ए प्लस पी माइनस 1 डी बराबर में यहाँ क्यू है, इसको मान लो फर्स्ट है। यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस यहाँ एन जो है वो क्यू का काम कर रहा है, क्यू माइनस 1 इंटू में डी है ना, बराबर पी, इसको सेकेंड ले लो। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने को इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जब हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हम फर्स्ट में सेकेंड को क्या कर देते हैं, पहले घटा लेते हैं, तो यहाँ से हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास a प्लस पी माइनस का 1d इज इक्वल टू में q, ये फर्स्ट है। ये आपके पास a प्लस q माइनस 1d बराबर में p। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो भाई ये तो कट गया, यहाँ से d कॉमन ले लेना, तो ऊपर का पहले लिखो p माइनस 1, नीचे का माइनस लगा के माइनस q प्लस 1 हो जाएगा, और ये होगा q माइनस का p। तो भाई यहाँ 1 से तो 1 कट गया, यहाँ से d कितना आया, d टाइम्स p माइनस q बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले लो -1, ये भी होगा p माइनस q। अभी देखो इधर से ये कट गया, तो आपको जो कॉमन डिफरेंस मिला वो -1 का मिल गया, है ना। क्या मिला, -1 का कॉमन डिफरेंस मिला। अच्छा अब चले आओ किसी समीकरण 1 पर चले आओ, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, अपने को यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे आप फर्स्ट इक्वेशंस पर रखोगे तो a प्लस p माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आपने निकाला -1 है, इज इक्वल टू में q, चाहो अपन फर्स्ट में रख लो भाई, चाहो सेकेंड में रख लेना, ठीक है। अच्छा अपने पास a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये हो जाएगा माइनस टाइम p माइनस 1 इज इक्वल टू में q, तो इसको आप दाहिने तरफ भेज दो इधर। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा p प्लस क्यू -1 आ जाएगा। क्या यहाँ तक आप सहमत हो? अच्छा अपने को क्या निकालना, अपने को टी आर चाहिए, क्या चाहिए भाई, टी आर। तो टी आर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस आर माइनस 1d, ए पता है रख दो, p प्लस क्यू -1 है ना, प्लस आर -1 डी, डी के आपने निकाला -1 रखो, ये हो गया p प्लस क्यू -1 माइनस आर प्लस 1। अब ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो टी आर टर्म आपको मिल गया, p प्लस क्यू माइनस आर। तो अपन जब करोगे तो आप खुद ही आप ऐसे आधा माइंड में कर लेना भाई, ये सिंपल से है, इतना थोड़ी लिखना है, ये तो हमें समझाना है, इसलिए हम 1 बाय 1 आपको लिख रहे हैं, क्योंकि इससे सबको समझ में आए, और बाद में जब आपके पास नोट्स जाए तो आपको एक बार आप नोट्स देख लो तो आपको पता चल जाए, है ना, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस सीरीज, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, 101
प्लस का 99, प्लस का 97, अप टू कहाँ तक है, लास्ट जो है वो क्या आपके पास 47। मतलब अपने को पहला टर्म पता है 101। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो 99 माइनस का 101 करेंगे, मतलब आपको मिलेगा -2 का डिफरेंस। और यहाँ से आपको लास्ट टर्म भी पता है, वो है 47। तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगा दें, कोई समस्या है क्या, नहीं ना, तो लगाओ ना। एल कितना अभी है 47 है, पहला टर्म भी पता है वो है 101, एन निकालना है, डी तो पता है भाई कितने का है -2 का। इधर शिफ्ट करो 47 माइनस 101 इक्वल टू में कितना आएगा, माइनस का 2 टाइम्स एन माइनस 1। इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 54, इधर होगा -2 में एन माइनस 1। ये माइनस माइनस तो पहले प्लस हो गया, यहाँ से आ गया कितना 27। अच्छा, तो अपने को मिल गया n माइनस 1 बराबर में 27, n कितना आ गया 28। तो आपको यही तो निकालना था नंबर ऑफ टर्म, तो कौन सा सही हुआ, बी वाला सही हुआ। चलो अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई इसमें है, सारे के सारे भैया एपी में हैं। उसके बाद किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d और प्लस ई, ठीक है, इन द टर्म ऑफ ए इफ पॉसिबल। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम है कि अगर मैं इसको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करूं, इसकी हम लोग बात करते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस पहले चेक करते हैं कि भाई सबका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि ये एपी में है। पहला तो कॉन्सेप्ट यही है। कॉमन डिफरेंस चाहो तो अपन यहाँ डी स्मॉल है इसलिए यहाँ कैपिटल डी की बात कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एक तो बी माइनस है, उसके बाद सी माइनस बी, उसके बाद डी माइनस सी, उसके बाद बराबर होगा ई माइनस डी। सारे कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सर कोई भी आपके पास मान लो 3 सीक्वेंस है, ठीक है, और वो एपी में है, तो उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म क्या होता है, आप फर्स्ट को लेते हो ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, इस तरह से लेते हो ना। वैसे सेम काम यहाँ पर करना है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह से है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मेरे को बी बताओ, तो अपन बोलोगे सर बी जो होगा ए प्लस उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दो। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मेरे को सी बताओ, तो अपन बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, ए यहाँ पर 2 इंटू डी कर दो कॉमन डिफरेंस का, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वो कॉमन डिफरेंस एक एक और बढ़ता जाएगा, है ना। इसी तरह अगर मैं डी की बात करूँ भाई मेरे को डी बताओ, तो अपन बोलोगे ए प्लस 3d होगा सर। उसके बाद अपन से बोलेंगे सर ई बताओ, तो अपन बोलोगे ए प्लस 4d होगा, है ना। क्योंकि हम लोग अगर मैं बात करता हूँ कि T5 बताओ, तो अपन बोलते हो सर ए प्लस 4d होगा। अगर मैं बोलता हूँ T10 बताओ, अपन बोलते ए प्लस 9d होगा। अगर मैं बोलता हूँ T20 बताओ, अपन बोलते ए प्लस 9d, क्योंकि उसमें से एक कम होता जाता है। तो वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है रिजल्ट, है ना। क्योंकि वो आपके पास एक प्रॉपर फार्मूला बनता है, तो इस वजह से हम लोग उसको तुरंत यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में होता यही है कि सपोज करो कि अगर मान लो कि आपके पास कोई आपके पास 1 2 3 मान लो कोई आपके पास 3 सीक्वेंसेज हैं जो एपी में है, तो हम बोलें कि उसका दो सेकेंड टर्म क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 होगा। मैं बोलूँ कैसे होगा, तो अपन बोलोगे सर उसका कॉमन डिफरेंस सबका 1 है, ए में आप 1 जोड़ दो कॉमन डिफरेंस, तो बी का मिल जाएगा दूसरा वाला टर्म, और उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस जोड़ दो तो 3 नंबर वाला मिल जाएगा तीसरा वाला। क्या समझ पा रहे हो अपन जो बोल रहे हैं, क्या आप क्लिक कर पा रहा माइंड में। हाँ, वही चीज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सवाल में कहा कि सारा अगर ए में पॉसिबल हो ए के टर्म में तो अपन बता दो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ए के टर्म में निकालने की। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सारी वैल्यूज को रख देते हैं। ए के जगह भैया ए ही रखते हैं, ए के जगह ए रखते हैं, बी के जगह अपन क्या रख देते हैं ए प्लस कैपिटल डी, यहाँ पर सी के जगह ए प्लस का 2 कैपिटल डी माइनस का 4, ए प्लस का यहाँ 3d कर देते हैं कैपिटल में, और ये आपके पास ए प्लस का 4d। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, ये 2a
प्लस का डी, यहाँ से 4a प्लस का 8d माइनस का 4a माइनस का 12d प्लस का a और प्लस का 4d, a को a के साथ करो तो 4 2 6, ये तो कि 4 वाला इसको तो पहले काट दो, है ना। तो यहाँ से 2 और 1 3, तो 3a मिल गया। उसके बाद डी वाले को जोड़ो, 9 इधर हो गया, 9 में से 12 में से 9 गए, 3 इधर हो गया, 4 उधर, है ना। तो अपने को यहाँ पर ओनली डी मिलेगा, 3a प्लस का डी। ये देखो ये आपस में जुड़ेंगे, 12 होगा और ये 12 कटेगा तो ये वाला डी बचेगा। अच्छा, ये आपके पास आया, उन्होंने कहा कि आपको अगर पॉसिबल है तो वैल्यू किस में बताओ, ए में बताओ, बट ए प्लस डी में आ रहा है, ए में तो आ नहीं रहा है, इसलिए अपने पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस पे लगा देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो टी आर बी द आर एथ टर्म है और वो किस में है, एपी में है, और आर जो रन कर रहा है 1 to up to, ठीक है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, m कॉमा n। यहाँ पर देखो एक चीज दिया है कि टी एम गिवन है, वो है 1/n। तो टी एम का मतलब क्या है कि a प्लस एम माइनस 1d इक्वल टू में 1/n की बात कर रहा है। अच्छा, सेकेंड में कह रहा है कि टी एन वो क्या है 1/m है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस nth टर्म का सम, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू में 1/m की बात करा। अच्छा, इन दोनों समीकरण को हल करके पहले तो d निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू में 1/n, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, a प्लस का n माइनस 1d इक्वल टू में 1/, यहाँ पर m है, ये समीकरण 2 है भाई। सब ट्रैक कर दो, सिंपल सी बात है। तो सब ट्रैक करोगे तो भाई ये कट जाएगा, यहाँ से d कॉमन ले लेना, d कॉमन लोगे तो पहले m माइनस 1 यहाँ माइनस लगा के लिखना, तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। इधर क्या आएगा 1/n माइनस 1/m। अच्छा, यहाँ से 1 तो कट गया, यहाँ से d टाइम्स m माइनस n आया, यहाँ एलसीएम ले लेना, तो m माइनस n अपान में ये mn आया। तो देखो ये वाला तो कट जाएगा भाई, अपने को क्या मिला, यहाँ से अपने को मिला d इज इक्वल टू 1 अपान में mn मिल गया। कॉमन डिफरेंस जो मिला वो आपको क्या मिला, 1 अपान में mn मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, अपने को क्या चाहिए, अपने को इसका मान चाहिए टी एम एन का मान, मतलब आपको चाहिए a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू में डी, इसका मान निकालना है ना। तो डी अपने पास पता हो गया। अब देखो उसमें कहा इसका जो फर्स्ट टर्म है, अब अपने को क्या निकालना है, अपने को कॉमन डिफरेंस पता चल गया, तो हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पर। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, पहला टर्म भी तो फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस के बाद, तभी तो हम वैल्यू को रख पाएंगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए था तो ए रख दो, m माइनस 1, डी आपने निकाला 1 अपान में एम एन इक्वल टू में 1/n। चाहो अपन फर्स्ट में रख लेना भाई, चाहो अपन सेकेंड में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस का 1 अपान में एम एन इज इक्वल टू 1/n। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म है वो दोनों बराबर आ गए। यहाँ से क्या पता चला कि a इक्वल टू डी इक्वल टू 1/n में एम एन, मतलब दोनों के दोनों बराबर है। तो रखो भाई, यहाँ पर मान रख दो, फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपान में एम एन है, प्लस में एम एन माइनस 1 डी भी 1 अपान में एम एन है। तो सॉल्व करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, 1 अपान में एम एन प्लस 1 माइनस का 1 अपान में एम एन, ये कट जाएगा, यहाँ से इसका मान 1 आ जाएगा, टी एम एन, है ना। तो टी एम एन मतलब सी वाला आपका सही हो जाएगा। किसी को समस्या तक नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए एम डिनोट्स द mth टर्म ऑफ एपी। तो ए एम क्या, ए एम किसके इक्वल होगा, जनरल यहाँ पर फॉर्म लिखे हुए हैं कुछ ABCD 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि लेट कर लेते हैं कि लेट A1 A2 A3 अप टू
AM-1, AM और कुछ AM+1 तक हम लोग ले लेते हैं। ये सारे किस में हैं, हमने इसको सारे को ले लिया भैया, ये किस में है, AP में है। अच्छा, अगर कोई भी आपके पास सीक्वेंस AP में होती है, इसका मतलब है कि उसके सबके कॉमन डिफरेंसेस जो हैं बराबर होंगे। तो अपन को बात करना है mth की बात करना है, mth टर्म की बात करना है। तो अगर मैं इन तीनों की ही बात यहां पर छेड़ू, तो भाई अगर इसका कॉमन डिफरेंस मैं देखूं, इसका कॉमन डिफरेंस AM, मैं कॉमन डिफरेंस की ही बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, मतलब D की बात कर रहा हूं। तो D की बात कर रहा हूं तो सबका D तो बराबर होगा एक्चुअल में। जो यहां पर आएगा D, वही यहां पर D आने वाला है, वही यहां पर भी D आएगा, और यहां पर भी वही D आएगा, है ना, सब जगह बराबर होगा। तो अपन तो इस तीनों के AM की बात करना है, इन दोनों में देखते हैं। तो AM माइनस का AM-1 ये भी बराबर होगा इस वाले के, AM+1 माइनस का AM वाले के। अच्छा, यहां से सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो जो अपने पास रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 2AM इज इक्वल टू में AM-1 प्लस का AM+1, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, मतलब आपको मिल जाएगा AM-1 प्लस का AM+1/2। अच्छा, अगर मैं इसको जनरल लिखूं तो जनरल अपन क्या लिख सकते हैं इसको, कि AM इज इक्वल टू AM माइनस के प्लस का AM+k/2। तो यही आपका हो जाएगा कौन सा, -k M+k। तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या, मिल तो रहा है सी वाला ना, ये वाला मिल रहा है M+k AM-k/2। तो वैसे भी जैसे कि आपको मान लो सपोज करो ऐसा होता ना कि अगर ABC कोई आपके पास 3 सीक्वेंसेज हैं और वो AP में है, तो B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू A+C/2 होता है। तो वही एक्चुअल में यहाँ पर भी हुआ है, और वो B इज इक्वल टू A+C/2 आता कहाँ है, कॉमन डिफरेंस को ही इक्वल करके वहां से B की वैल्यू निकाली जाती है, जिसे आप 2B इज इक्वल टू A+C भी जगह जगह यूज करते हैं, या B इज इक्वल टू A+C/2 यूज करते हैं। तो यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं कि इफ pth टर्म, यहां पर कह रहा है कि जो pth टर्म है वो इक्वल है इसके qth टर्म के, है ना, और उसके बाद कह रहा है p टाइम्स है, मतलब pth टर्म का p टाइम्स और qth टर्म का q टाइम्स जो है वो आपस में बराबर है। तो आपको बताना है कि p प्लस qth टर्म क्या होगा। तो यहाँ तो आपके पास ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कंडीशंस गिवन है, तो अपन यहाँ पर यूज कर लेते हैं इस कंडीशन का कि p टाइम्स ये क्या होगा, a प्लस p-1 इंटू में d, और ये q टाइम्स a प्लस q-1 इंटू में d। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हमने फर्स्ट टर्म को a रखा और कॉमन डिफरेंस को d रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से अपने को यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ये क्या होगा, PA, और ये हो जाएगा PD p-1 इक्वल टू में ये होगा आपके पास QA QD q-1। अच्छा, यहां से इसको एक तरफ कर लेते हैं, PA माइनस QA, यहाँ पर इसको एक तरफ कर देते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ D को कॉमन कर लेते हैं। तो जब D को कॉमन करोगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा q² माइनस q, और जब ये इधर से दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, है ना। तो माइनस माइनस एक्चुअल में हो जाएगा प्लस, तो वो उधर गया तो आपके पास q² माइनस q, यहाँ पर इसको हमने इधर लाया, तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में ये जाएगा ऐसा ना, p-1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से a कॉमन कर लो, ये हो गया p-q,
और ये हो गया डी टाइम्स क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, इसका मल्टीप्लाई करो माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। अब देखो इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, तो यहाँ से कुछ कंडीशन अपने को मिलेगी, ए टाइम्स पी माइनस क्यू, यहाँ से आपको मिल गया डी टाइम्स, ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी यहाँ लगाओ तो ये हो गया क्यू प्लस बी, ये हो जाएगा क्यू माइनस पी, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये भी क्यू माइनस पी। अब दोनों में से कॉमन क्यू माइनस पी, ए टाइम्स तो यहाँ पर p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा डी टाइम्स, यहाँ पर q माइनस पी कॉमन करोगे तो सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा q प्लस पी माइनस करो, यहाँ -1 है एक्चुअल में। अच्छा, यहाँ से जब हम लोग कट करेंगे तो इधर आपका क्या होगा, यहाँ -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर q माइनस पी है, p माइनस क्यू, इसलिए माइनस कॉमन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मिल गया a इज इक्वल टू में माइनस टाइम डी क्यू प्लस पी -1। तो अगर मैं बात करूं कि सर मेरे को डी चाहिए तो अपन बोलोगे -a अपान में क्यू प्लस पी -1, है ना, या फिर हम इसको लिखें तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -a अपान में p प्लस क्यू -1। मान लो ये समीकरण 1 है। कॉमन डिफरेंस तो आपने निकाल दिया। अच्छा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसका p प्लस क्यूएथ टर्म चाहिए, है ना। तो अपने को चाहिए टी पी प्लस क्यू एथ टर्म, तो फार्मूला क्या होगा, ए प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी, है ना। तो देखो ए को तो ए ही रहने दो और इसको यहाँ रख दो, ये हो जाएगा p प्लस क्यू -1, डी का मान यहाँ रख दो, माइनस का a अपान में p प्लस क्यू -1, तो ये कट जाएगा और ये होगा a माइनस ए, मतलब ये 0 मिल जाएगा। तो टी पी प्लस क्यू एथ जो टर्म होगा वो आपको क्या मिलने वाला है भाई, 0 मिलने वाला है, मतलब आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हो सकता है आपके टेस्ट में रैंडम होगा, ऊपर नीचे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन में मिस्टेक था, वो क्वेश्चन आप करेक्शन कर लेना। देखिए, इफ द nth टर्म ऑफ द टू एपीआईज, है ना, मतलब आपके पास कह रहा है कि nth टर्म है और 2 एपीज हैं, ठीक है, और उनके कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म का आपको रेशियो बताना, उनके 12th टर्म का रेशियो, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर दिया हुआ है दो आपके पास है, दो टर्म है। एक तो अगर मैं टीएन टर्म की बात करूं तो ये आपके पास है 3n+8 है, ठीक है, और एक अगर मैं थोड़ा सा अलग कर दूं तो tn डैश लिख सकता हूं, तो ये है आपके पास 7n+15। ये आपका गिवन कंडीशन है। आपको रेशियो किसका बताना, अपने को रेशियो बताना है T12 अपान में T12 डैश की बात करना है ना। तो चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं T12 क्या होगा। तो T12 का मतलब क्या है, 3 × 12 + 8, यही तो होगा। तो ये 36 और प्लस का 8 मतलब 42, तो 44, 8 6 14, है ना। तो T12 हो गया आपके पास 44, और यहाँ पर अगर मैं T12 डैश की बात करूँ तो ये होगा 7 × में 12 प्लस का 15, है ना। ये अलग टर्म है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये हो जाएगा 84 और ये है 15। तो अपने पास T12 डैश कितना मिल गया, 99 मिल गया। अब देखो यहाँ पर रख दो, ये है 44 और ये है 99, 11 9 99, 11 चौक 44। तो अपने को मिल गया T12 अपान T12 डैश जो होगा वो 4/9 आपको मिल, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है कि इसमें जो है कि इसका जो 6 टर्म है, मतलब T6, तो आपके पास 2 दिया हुआ है, मतलब a + 5d 5d जो है वो 2 है, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं और यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो a अपने पास निकालेंगे तो क्या होगा, 2 - का 5d होगा। किसी को समस्या तक नहीं ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस
ऑफ एन ए पी विच मेक्स द प्रोडक्ट ऑफ A4 A5 A1 A4 और A5 की बात कर रहा है, इसके प्रोडक्ट की, मतलब आपको बताना है A1 A4 और A5 लीस्ट क्या होगा। ठीक है, तो A1 को अपन A रख देते हैं, फर्स्ट टर्म है तो भाई A रख देते हैं। ठीक है, A4 क्या होगा, ये हो जाएगा A+3D। A5 क्या होगा, A+4D होगा, है ना। और हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो मान लो किसी x के बराबर आ रहा है, हमने इसको मान लिया है, लेट कर लिया, सपोज कर लिया, इसका मतलब ये किसी x के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इन सब में यहाँ पर मैं किसी एक के फॉर्म में, यहाँ पर जो आपके पास दिख रहा है वो A और D में दिख रहा है, तो अपना काम यहाँ पर ये करना है कि या तो इसे A के फॉर्म में बना दो या तो भैया इसको D के फॉर्म में बना दो, तभी हम इसमें कुछ कर पाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पास A की जगह ये वाला मान उठा के रख देते हैं जहां जहां है। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस का 5D, यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस का 5D प्लस का 3D, यहाँ रखेंगे 2 माइनस का 5D प्लस का 4D। ये x के बराबर हमने माना हुआ है, तो 2 माइनस का 5D, यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 माइनस का या 2D, और यहाँ 2 माइनस का D बराबर में x आ जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ इस वाले से, ये होगा 1 माइनस डी, ये होगा 2 माइनस डी, और ये होगा 2 माइनस का 5D बराबर में x। किसी को समस्या तक नहीं ना। तो ये हो गया 2 माइनस डी माइनस का 2D प्लस का D², है ना। ये आपका हो गया एक ब्रैकेट में, अभी इसको रहने दो, अभी करेंगे। 2 माइनस का 5D बराबर में x चल रहा है। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 2 माइनस का 3D प्लस का D², और ये है 2 माइनस का 5D बराबर में x। अब इसका भी करते चलो, यहाँ करोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 दूने 4, 2 2 जा 4, और यहाँ पर होगा माइनस का 6D प्लस का 2D² माइनस का 10D और प्लस का 15D² और माइनस का 5D³ बराबर में x। अब 2 का भी मल्टीप्लाई अभी कर लेना, तो देखो 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ से 4 2 जा 8, और देखो यहाँ पर ये 6 और ये 10, माइनस 16 माइनस 32 हो जाएगा D। 2 का भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 32D। उसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 और 17 दूना 34, 34D² हो गया। उसके बाद आपके पास ये माइनस इधर है, तो ये हो जाएगा माइनस 10D³ बराबर में x चल रहा है। अच्छा, अब देखो इस ये जो आया, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, कोई दिक्कत किसी को, x को इधर लिख दे रहा हूँ, ये होगा 8 माइनस 32D प्लस 34D² माइनस का 10D³। अब यहाँ पर इसके मैक्सिमा और मिनिमा की बात करना है, तो मैक्सिमा और मिनिमा की बात करने के लिए इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू डी हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे इसको हम विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट करेंगे, तो x बराबर अपने को क्या है, x बराबर अपने पास है 8 टाइम्स 32D प्लस का 34D² माइनस का 10D³। अब इसको हमने क्या किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी एक्स अपान में डी ऑफ, यहाँ डी के रिस्पेक्ट हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
अपन चाहो तो वहां से स्टार्टिंग से कैपिटल डी भी ले सकते हो। तो जब डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0, ये -32, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 68D, ये माइनस का 30D²। अच्छा, यहाँ पर अब हमें किसकी बात करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए यहाँ पर जो डी एक्स अपान में डी ऑफ डी है वो 0 होगा। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, -32 प्लस का 68D -32D² बराबर 0। अपने को यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 30D² माइनस का 68D प्लस का 32 बराबर में 0। तो अपन देखोगे तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है 2, तो 2 कॉमन करोगे तो हो जाएगा 15 का D² माइनस का ये हो जाएगा 34D और यहाँ से आ जाएगा 16 बराबर में 0। यहाँ से निकालो D, क्या निकालोगे, D कैसे, श्रीधराचार्य जी की हेल्प से। तो क्या होता है, माइनस बी मतलब 34 प्लस माइनस B² मतलब 34 का स्क्वायर माइनस में 34 का स्क्वायर माइनस का 4AC 15 × 16 अपान में 2 × 15। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ से हम लोग इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो D = हो गया 34 प्लस माइनस 34 का स्क्वायर कर लेना। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करना तो आपके पास कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करके देखना तो ये 196 शायद आएगा सॉल्व करने के बाद। तो 196 का हो जाएगा 14 अपान में 13। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 34 प्लस माइनस का 14/30। एक बार प्लस लेके लिखना, ये हो गया आपके पास 48/13 और एक दूसरा मान आएगा जब सब्ट्रैक्ट करके 20/30, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करना, 6 पंजे 30, 8 6 48 और यहाँ से आएगा 8/5 और ये आएगा 2/3। इसके 2 मान आए डी। अब ये किस पर मैक्सिमा होगा किस पर मिनिमा होगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मतलब आपके पास ये जो क्या आया है, डी एक्स अपान में डी ऑफ डी है, इसका आपका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना है। यह है आपके पास माइनस का 32 प्लस का 68D माइनस का 30D²। अगेन इसका जब डेरिवेटिव करोगे d2x अपान d² ये कांस्टेंट है 0, ये आपके पास 68, ये हो गया माइनस का 60D, है ना। अब देखना ये किस पर आपका ये इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखना है। अगर ये आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमा देगा, अगर लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमा देगा। अपने को देखना एट D = सबसे पहले हम लोग रखते हैं 8/5 पर चेक करते हैं। तो जहाँ D है यहाँ रख दो मान, तो कितना आएगा 68 माइनस 16 × 8/5, तो ये 12 हो गया। और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 68 माइनस 96 ये आएगा आपके पास -28 जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 हुआ तो आपको क्या दे देगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमा है। तो अब हमें यहाँ पर भी चेक करना एट D = 2/3 पर क्या आ रहा है। तो यहाँ रखोगे जब तो 68 माइनस 16 × 2/3 ये हो गया। यहाँ से आपको मिलेगा 68 माइनस का 14, है ना। तो ये हो गया 28 जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपको क्या देगा, मिनिमा। अगर मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो मिनिमा देगा, अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो मैक्सिमा देगा। तो किस पॉइंट पर सो, यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि सो एक्स इज मिनिमम। एक्स मिनिमम कब होगा, फिर जब हमारे पास जो डी होगा वो क्या होना चाहिए, 2/3। मतलब अगर डी का मान अपन 2/3 लेते हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम मिलेगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि जिसका जो mth टर्म है टीएम, ठीक है, और इन दोनों के mth टर्म की बात किया जा रहा, तो टीएम क्या होगा? a प्लस m माइनस 1d की बात कर रहा है ना। तो अब सबसे पहले इस सीक्वेंस की बात, इस सीरीज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 63 है, m नहीं पता है, d तो पता है, हर में 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, तो 2 कर देते हैं। इसको बना लो टी एम है, तो फर्स्ट बना लो। और इसके लिए अपन देखो, इसके लिए जो टी एम डैश होगा वो क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म 3 है, और यहाँ पर m माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 7 का, सब में चल रहा है, 7 होगी। इसको बना लो से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि दोनों के जो mth टर्म है कैसे हैं भैया? बराबर हैं। मतलब ये कह रहा है कि टी एम जो है वो टी एम डैश के बराबर है। मतलब जो उसका mth टर्म है और जो उसका mth टर्म है, दोनों सीक्वेंस, दोनों सीरीज के जो mth टर्म आ रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इक्वल कर दो। ये है आपके पास 63 m माइनस 1 इंटू 2, ये है आपके पास 3 प्लस m माइनस 1 इंटू में 7। तो यहाँ से इसको इधर लाओ, ये हो गया 63, ये हो गया 2m माइनस का 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7m माइनस का 7। यहाँ से हो गया 61, और ये हो गया 2m, ये हो गया -4 प्लस 7m। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ये 61, ये 65 हो गया, उधर हो जाएगा, तो आपके पास ये 5m आएगा। m की वैल्यू आएगी 65/5, तो 13 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 13, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। करा ये एपी में है, तो x का मान बताओ। तो भाई अगर ये देखो कि log2 base 3 log ऑफ 2 की पावर x माइनस 5 base 3 log ऑफ 2 की पावर x, 2 की पावर x माइनस का 7/2 base 3, ये किस में है? सब के सब भैया एपी में है। अच्छा, अपन एपी में होगा तो सेकेंड टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के बराबर होगा। मतलब जो हमने कहा है कि अगर ए बी सी एपी में होंगे तो 2b बराबर a प्लस सी होगा, वही यहाँ पर लगाना है। तो अपन देखो इसको कर देते हैं 2 टाइम्स ये लॉग ऑफ 2 की पावर x माइनस का 5 base 3 बराबर में log2 base 3 प्लस में log ऑफ 2 की पावर x माइनस 7/2 base 3। अच्छा, अब देखो अगर आपने यह सीखा होगा कि जो log m प्लस log n किसके बराबर होता है, तो अपन बोलोगे सर log mn के बराबर। तो वही यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन कर लेते हैं, log को base 3 के साथ। तो यहाँ 2 टाइम्स ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस का 7/2। इधर से इसको इसके पावर पे चढ़ा देते हैं, ये हो गया log 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर base 3 पर। अब देखो एंटी लॉग ले लेंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा कि 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर बन जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस का 7/2। इसको ओपन कर दो तो ये हो गया 2 की पावर 2x प्लस 25 माइनस का 10 इंटू में 2 की पावर x, इधर हो गया 2 इंटू 2 की पावर x माइनस का 7 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा -12 2 की पावर x, और इधर वो आएगा तो 17 और 25 7 32 32 बराबर में 0 हो जाए।
तो अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि 2 की पावर x बराबर हमने t ले लिया, है ना। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 12t और प्लस का 32 बराबर 0। अब यहाँ पर सिद्धाचार्य से आप इसको सॉल्व करो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 144 माइनस 12 का स्क्वायर माइनस का 4ac a1 और c 32 अपान में 2 इंटू में 1। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 12 प्लस माइनस ये आ जाएगा आपके पास 144 माइनस का 4 दूने 8 और आपके पास हो गया 4 तिहाई 12 अपान में 2। ये हो गया 12 प्लस माइनस यहाँ से आप घटाओगे तो 14 में से 8 गए 6, है ना, और एक यहाँ बच बटा 2। तो 12 प्लस माइनस 4 बटा 2 ये टी आ जाएगा। एक बार टी को प्लस में लिखो तो ये हो गया 16 बटा 2 और एक घटा के लिखो तो ये हो जाएगा 8 बटा 2। इसको काटोगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, इसको काटोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो कि टी का मान आपको क्या मिला, एक तो आपको 8 मिला है, दूसरा टी। तो पहला केस बनेगा कि इफ टी बराबर 8, यहाँ पर 2 की पावर x बराबर 8 होगा, तो 2 की पावर x बराबर 2 क्यूब होगा, तो x का मान आपको यहाँ 3 मिल। दूसरी केस ये था कि इफ टी का मान 4 है तो अपने पास 2 की पावर x बराबर 4 होगा, तो 2 की पावर x बराबर 2 का स्क्वायर होगा। एक तो x का मान ये मिलेगा। अब जरा देखो आपके पास जो सीक्वेंस थी वो कुछ इस तरह से थी। सीक्वेंस आपके पास कैसा था, एक मिनट। आपके पास सीक्वेंस जो था वो ये था कि log 2 बेस 3, उसके बाद था कि यहाँ पर log ऑफ 2 की पावर x माइनस का 5 था यहाँ पर और बेस 3 था, और एक था आपके पास log 3 log बेस 3 2 की पावर x माइनस का 7/2। अब अगर सपोज करो कि अगर मैं 2 रखता हूं, अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या ये सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर अगर आप रख के देखो इसके लिए तो ठीक है, बट यहाँ पर जब रखते हो तो ये होगा 2 का स्क्वायर माइनस 5, एक्चुअल में आएगा ये लाग में -1, और लाग की वैल्यू कभी भी नेगेटिव यहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो अपने पास x बराबर क्या होगा, तो x बराबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 3 देखो रखोगे तो ये भी तो होल्ड करेगा ही, यहाँ रख दोगे तो 8-5 ये भी पॉजिटिव आने लगेगा, यहाँ रख दोगे तो भी आपके पास होने लगेगा 8-7/2, है ना, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेम यहाँ पर भी है, कह रहा है कि 1 log 3 की पावर 1 - x प्लस 2 बेस कितना है, यहाँ 9 है, कामा log 4 टाइम 3 की पावर x-1 बेस इसका 3 है। ये भी कह रहा है कि इसमें है, ये कह रहा है कि एपी में है। हमने कहा ठीक है भाई, एपी में है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा log ऑफ 3 1 - x प्लस 2 बेस 9। अच्छा, और ये किसके बराबर होगा, अच्छा इस 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बेस 3 पर लिखे तो 3 बेस 3 लिख सकते हैं, log 3 बेस 3 कर दें, यहाँ पर ये हो जाएगा log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस में log बेस 3 कर देते हैं 4 टाइम 3 की पावर x-1। अच्छा, यहाँ पर log बेस 3 कॉमन करेंगे, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 टाइम, यहाँ पर है 4 इंटू 3 की पावर x-1। इधर देखो ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, तो एक्चुअल में ये ऐसा हो जाएगा, इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये है 3 की पावर 1 - x प्लस 2, है ना। अच्छा, ये जो यहाँ पर पावर में होता है वो साइड में चला आता है, तो 2 इंटू ये 1/2 बनेगा, बाहर जाएगा तो log बेस 3 बनेगा, ये 3 की पावर 1 - x प्लस 2 इज इक्वल टू में यहाँ आपके पास है log बेस 3
और ये आपके पास चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ये हो जाएगा आपके पास 12 में 3 इंटू 3 की पावर x माइनस का 3। अच्छा, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ एंटी लाग ले लेना, ये आ जाएगा 3 1 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर में 12 टाइम 3 की पावर x माइनस 3। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/x, 3/3 की पावर में x, और ये है आपके पास इक्वल में यहाँ है 12 इंटू 3 की पावर x, इसको अपन इधर भेज दो, है ना। तो ये माइनस का 5 होगा, अब इसका गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 की पावर x। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा आपके पास 12 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 5 3 की पावर x, इसको उधर ले जाओ तो -3 बराबर में 0। अब हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं कि 3 की पावर x बराबर t ले लेते हैं, ये हो जाएगा 12t² माइनस 5t माइनस 3 बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो कितना आया आपके पास 12t² माइनस 5t माइनस 3 बराबर 0। त्रिधराचार्य जी को लगाओ, t इज इक्वल टू -b मतलब +5 प्लस माइनस अंडर b² मतलब -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 412 इंटू -3 अपान में 2 इंटू में 12, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 और प्लस यहाँ पर होगा 12 बरहम 144 अपान में 24, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस यहाँ 13 निकलेगा अपान में 24, 80 आ गया। एक बार प्लस लेके लिखना 18/24 बनेगा, एक बार माइनस लेके लिखना -8/24 बनेगा। ये हो जाएगा, ये 18 6 चौके 24 8 3 24, तो टी का मान एक आया 3/4 और एक आया माइनस का 1/3। ठीक है, तो इफ टी इज इक्वल टू 3/4 और तो अगर है तो ये 3 की पावर x 3/4 के बराबर होगा। तो यहाँ से जब हम लोग log बेस 3 ले लेते हैं दोनों पक्ष में, तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, log ले रहे हैं बेस 3 के साथ 3 की पावर x, है ना, और ये हो जाएगा, अब ये एक साइड में आएगा, हो जाएगा log 3 बेस 3 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा ये log 3 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3, ये भी जाएगा 1, यहाँ से आएगा x, ये हो जाएगा 1 माइनस log 4 बेस 3, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, एक और है कि इफ अगर t बराबर है -1/3, तो देखो भाई 3 की पावर x जो है कभी भी -1/3 नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है, की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। ठीक है, इसलिए आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देख लो कौन सा आंसर है, तो बी वाला है क्या, 1 माइनस log 4 बेस 3। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।